नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक वो है मोनेरा जगत। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पंच जगत प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन किया था, जो RH विटेकर ने दी थी। और उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी जीव होते हैं उनको अपने वेरियस करेक्टर के आधार पर, यानी कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर अलग अलग जगत में डिवाइड किया गया था। तो 5 जगत बने थे। आज अपन ले रहे हैं उस पंच जगत प्रणाली का पहला जगत मोनेरा। तो हम मोनेरा में देखते हैं कि मोनेरा के जो सदस्य होते हैं या मोनेरा में कौन कौन से सदस्यों को रखा गया है, किन किन जीवों को रखा गया है, उन जीवों के लक्षण क्या हैं, या यूं कहें कि मोनेरा के मुख्य मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मोनेरा है। मोनेरा जगत में उन जीवों को रखा गया है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें देखने हेतु विशेष यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो मोनेरा के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो सूक्ष्म जीव होते हैं। साथ ही हम लें, इनमें जो रखे गए सदस्य हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, यानी कि इन जीवों की कोशिका में केंद्रक है, उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। उस केंद्रक जैसी संरचना को केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड या आधे केंद्रक कहते हैं। अन्य लक्षणों में हम लें कि देखिए, जो मोनेरा के सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की कोशिका के अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जैसे हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है। ऐसे कोशिकांग है वो पाए नहीं जाते। यहाँ जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति यहाँ म्यूरामिक अम्ल और पेप्टाइडोग्लाइकोन नामक एक विशेष रसायन से बनी होती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया या आदि बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इनमें ले श्वसन प्रक्रिया है। यहाँ श्वसन प्रक्रिया हेतु एक विशेष प्रकार की संरचना मध्यकाय या मीजोसोम होती है जो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनती है। तो देखिए, यहाँ हम थोड़े विस्तृत रूप से मोनेरा के जो अलग अलग लक्षण हैं वो लेते हैं और उनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लेते हैं मोनेरा के सामान्य लक्षण। इसके सदस्य प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यानी कि इसके सदस्य कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। तो हम बात करें, देखिए, विकास के आधार पर कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका तो किसको कहेंगे? यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हों,
यानी कि केंद्रक है उसके ऊपर झिल्ली का आवरण नहीं होता है, इसलिए जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है वो पूरा कोशिका द्रव्य में यूं ही बिखरा पड़ा होता है। ये प्रारंभिक विकास की कोशिकाएं होती है, यानी कि कहने का मतलब है ऐसी कोशिका जिसका विकास प्रारंभ में हुआ हो, जिसके केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जा रहा हो, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हो, तो वो कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी होती है यूकैरियोटिक, जिसका विकास अच्छी तरीके से हो चुका हो, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हों, केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता हो, तो ऐसी कोशिका है वो यूकैरियोटिक कहलाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मोनेरा, जो पंच जगत प्रणाली का प्रारंभिक जगत होता है, कौन सा? मोनेरा। तो मोनेरा के प्रारंभिक लक्षण ले रहे थे, उनमें देखिए जो मोनेरा के सदस्य होते हैं वो कैसी कोशिका वाले होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते। फिर मोनेरा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर इनके अंदर जो केंद्रक जैसी संरचना होती है वो केंद्रक आवरण रहित या यूं कहें झिल्ली रहित होता है, जिसे केंद्रकाभ या आधे केंद्रकाभ होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे, सूक्ष्म जीव थे और केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं पाया जा रहा था। उस केंद्रक जैसी संरचना को केंद्रकाभ या आधे केंद्रक कह रहे थे। फिर हम बात करें कि जो मोनेरा के सदस्य होते हैं उनकी कोशिका के अंदर दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, जैसे ऊर्जा प्रदान करने हेतु माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, या यूं कहें अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी काय है। ऐसे दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं वो पाए नहीं जाते। तो इनकी कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है।
बिखरा पड़ा होता है। तो देखिए सामान्य से लक्षण हम लें कि पंच जगत प्रणाली का पहला जगत हम ले रहे थे मोनेरा। मोनेरा के सामान्य लक्षण ले रहे थे कि मोनेरा के सदस्य हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इन जीवों की कोशिका के अंदर केंद्रक के नहीं पाया जाता, या केंद्रक के है वो आवरण रहित होता है, उसके ऊपर कोई झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती। झिल्ली वगैरह नहीं पाए जाने के कारण इस संरचना को केंद्रकाभ या आद्य केंद्रक कहते हैं। साथ ही केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ किसको कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो किसी भी जीव के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। श्रेष्ठ प्रकार का जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि कौन सा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों के दोनों केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं और गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अधिकांश जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। और कुछ वायरस वगैरह होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ है वो होता है आरएनए। यहाँ डीएनए की खोज है वो फ्रेडरिक मिशर, कौन से वैज्ञानिक ने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। तो ये तो एक सामान्य सी बात थी कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का जो कार्य करता है वो आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। यहाँ आनुवांशिक पदार्थ है लगभग 69 जीवों में जो होता है वो डीएनए होता है, और वायरस वगैरह होते हैं उनमें आरएनए होता है। तो ये था दोहरी झिल्ली युक्त हरित लवक वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ये कोशिकांग यहाँ नहीं पाए जाते। अन्य लक्षणों में लें तो देखिए इनमें यहाँ क्लोरोफिल एक ही भांति यहाँ क्रोमेटोफोर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ये भोजन बना सकता है। तो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। साथ ही इनमें लें यहाँ जो राइबोसोम यहाँ होता है वो 17 प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लेंगे तो 80 प्रकार का मिलता है। तो यहाँ कितने एस प्रकार का, एस का मतलब है यहाँ स्वेडेनबर्ग इकाई होती है। राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती हैं, या यूं कहीं 2 भाग होते हैं, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई, दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़कर फिर एक कंबाइंड राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 17 प्रकार का और एक 80 प्रकार का। तो यहाँ मोनेरा के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम 17 प्रकार का होता है। यहाँ हम लें कि इनमें क्रोमेटोफोर कणिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही इनकी कोशिका झिल्ली है वो अंदर की ओर धंसकर एक विशेष वलन युक्त संरचना का निर्माण करती है, जिसे मध्यकाय या मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की भांति श्वसन क्रिया से संबंधित होते हैं, या एंजाइम जितने भी श्वसन क्रिया से संबंधित होते हैं वो मध्यकाय के अंदर ही पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होते हैं। तो आइए अन्य वाले लक्षण लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य से लक्षण याद रखने, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, केंद्रक पर आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए केंद्र का भी या क्या कहलाता है, आद्य केंद्रक। दोहरी झिल्ली युक्त 2 झिल्लियों युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं वो मोनेरा के सदस्यों में नहीं होते। साथ ही यहाँ केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होता है वो पूरे कोशिका द्रव्य में यूं का यूं ही फैला हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है। तो ये 5 लक्षण हमने लिए। अन्य वाले लक्षण देखिए।
मोनेरा के जो सदस्य होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में क्रोमेटोफोर कणिकाएं या वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं जो किसकी भांति कार्य करती हैं, हरित लवक की भांति। इस जगत के सदस्य प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, रसायनों की उपस्थिति में भोजन बना सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो मृतोपजीवी हो सकते हैं। ये था इनमें कोशिका भित्ति म्यूरामिक अम्ल व पेप्टिडो ग्लाइकॉन आर्किबैक्टीरिया या आधे जीवाणु देखिए, हम बात करें कोई भी जीव होता है उसकी कोशिका में जो सबसे बाहर वाला आवरण लें तो जंतु होते हैं, जैसा कि पंचजगत प्रणाली में भी लिया था हमने, और यहाँ भी हम बात कर रहे हैं। पादप होते हैं, पादप में या अन्य जो मोनेरा वगैरह के सदस्य उससे होते हैं उनमें बाहरी जो आवरण होता है वो तो होता है कोशिका भित्ति, पादप और मोनेरा वगैरह में। और अन्य वाले जंतु वगैरह में लें, उसमें सबसे बाहर वाला आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। तो मोनेरा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। ऐसा ही पादपों में होता है, कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। लेकिन जंतुओं में हमेशा याद रखने योग्य बात है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वहाँ केवल और केवल बाहर वाला आवरण, सबसे बाहरी आवरण होता है वो कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली। पादपों में तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। मोनेरा में जो बनी होती है या तो म्यूरामिक अम्ल और पेप्टाइडोग्लाइकॉन, या फिर प्रारंभिक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनमें किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। तो यहाँ मोनेरा के जो सदस्य होते हैं उनमें कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति बाहर वाला आवरण है वो म्यूरामिक अम्ल या पेप्टाइडोग्लाइकॉन, या फिर यूं कहें आधे जीवाणु हैं उसमें किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अन्य लें लक्षण, अंतर्वलयिक फोल्ड होकर, यानी कि जो अंदर ये कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, ये कोशिका झिल्ली अंदर की ओर यहाँ मुड़ जाएगी, अंदर चली जाएगी और एक विशेष संरचना बनाती है। उस संरचना को मध्यकाय या मीजोसोम कहते हैं। मध्यकाय या मीजोसोम, कौन, कोशिका झिल्ली अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और जो संरचना बनेगी वो मध्यकाय या मीजोसोम कहलाती है। और ये मीजोसोम है वो कौन सी क्रिया से संबंधित होती है, श्वसन क्रिया से संबंधित। और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग होता है, यानी कि कैसी संरचना वाला अंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। तो यहाँ कोशिका झिल्ली अंतर्वलयित होकर मध्यकाय या मीजोसोम
का निर्माण करती है, जो श्वसन से संबंधित संरचना है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की भांति ये क्या करती है, कार्य करती है। अगला लक्षण लें, इनमें राइबोसोम 17 प्रकार का होता है। यानी कि राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम में देखिए वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 80S प्रकार का और दूसरा 17S प्रकार का। यहाँ S है वो इसकी अवसादन गुणांक या यूं कहें स्वेडनबर्ग इकाई को निरूपित करता है। अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन रेट, ये तो पाया जाता है 80S प्रकार का तो पाया जाता है यूकैरियोटिक में और 17S प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। तो देखिए मोनेरा में हमने लिया था, मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ राइबोसोम किस प्रकार का होगा, 17S प्रकार का होगा। तो यहाँ राइबोसोम है वो 17S प्रकार का होता है। इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी कि मोनेरा के सदस्य होते हैं उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इनमें कौन सी घटना देखी जा सकती है, संयुग्मन उपस्थित होता है। इनमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से दर्शाई जाती है, असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा दर्शाई जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोनेरा के सामान्य लक्षण ले रहे हैं। तो सामान्य लक्षणों में देखिए हम सीधी सी बात करें कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, केंद्रक है उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए आनुवांशिक पदार्थ है पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा होता है। इनमें दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, गोल्जी काई अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यहाँ म्यूरामिक अम्ल, विशेष रसायन म्यूरामिक अम्ल पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, और जो सामान्य श्रेणी के जीवाणु होते हैं उनमें किसकी भी बनी हो सकती है, प्रोटीन की भी बनी हो सकती है। फिर कोशिका भित्ति के नीचे जो आवरण पाया जाता है वो आवरण है कोशिका झिल्ली कहलाता है, और कोशिका झिल्ली यहाँ अंदर की ओर मुड़ जाती है, फोल्डिंग हो जाती है उसकी, और एक विशेष संरचना बनती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलय अंदर की ओर मुड़ने से एक विशेष संरचना बनती है जिसको मीजोसोम, मध्यकाय या मीजोसोम कहते हैं, मध्यकाय या मीजोसोम कहते हैं। और ये कौन सी क्रिया से संबंधित होती है, श्वसन क्रिया से संबंधित होती है। फिर मोनेरा में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 17S प्रकार का होता है। यानी कि राइबोसोम वैसे 2 प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार का और 17S प्रकार का। तो 80S प्रकार का तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा और 17S प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा। फिर देखें मोनेरा के जो सदस्य होते हैं उनमें लैंगिक जनन है वो नहीं होता, इनमें संयुग्मन क्रिया उपस्थित होती है, और ये कोशिका विभाजन की क्रिया है वो कौन से तरीके से दर्शाते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन दर्शाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूं कहें ये मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण थे। मोनेरा के अंतर्गत, मोनेरा जगत में हम लें तो मोनेरा के अंतर्गत देखिए जो आते हैं अधिकांश सूक्ष्म जीव आएंगे, और उन सूक्ष्म जीवों में जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, उनको रखा गया है। तो इनमें सर्वाधिक संख्या में जो आते हैं वो जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं।
तो ये सामान्य से लक्षण लें, सीधी सी बात है, याद रखने हो तो देखिए लक्षण हम लें तो सामान्य सा मैं एक आउट ऑफ तरीके से आपको सीधा सा समझा रहा हूं कि सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, सीधा सा। कि मोनेरा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक, कैसे होंगे, सूक्ष्म जीव। यहाँ केंद्रक जैसी संरचना होगी, वो केंद्रकाभ या क्या कहलाती है, आद्य केंद्रक। केंद्र के ऊपर आवरण नहीं पाए जाने के कारण आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होगा। और बात करें मोनेरा के सदस्य, उनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय वगैरह हैं, वो नहीं पाए जाते। इनके कोशिका द्रव्य में क्रोमेटोफोर कणिकाएं उपस्थित, क्रोमेटोफोर कणिकाएं उपस्थित। हम बात करें इनकी कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति म्यूरामिक अम्ल, म्यूरामिक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। या फिर आद्य जीवाणु होंगे तो उसमें किसकी बनी होगी, प्रोटीन की। राइबोसोम है, कोशिकाओं की संख्या ये बढ़ाते हैं असूत्री विभाजन से। कौन से विभाजन से, असूत्री विभाजन से। तो मोनेरा में हम लें, मोनेरा में जो अधिकांश सूक्ष्म जीव आते हैं उनमें लें तो सबसे ज़्यादा यहाँ अध्ययन किया जाता है वो किसका, जीवाणु का। तो मोनेरा में किसको रखा जाता है, जीवाणुओं को रखा जाता है।